हाय दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल राज नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सौर मंडल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। यह दोस्तों वीडियो को पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? दोस्तों, ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है शुक्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी में पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और पानी हमारा दूर से देखने में नीला लगता है, और पृथ्वी को जब हम दूर से देखते हैं तो पृथ्वी भी हमें नीली प्रतीत होती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, पृथ्वी स्थित है। ऑप्शन ए है शुक्र एवं मंगल के मध्य, ऑप्शन बी है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन सी है बृहस्पति के मध्य, ऑप्शन डी है बुध एवं शुक्र के मध्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा शुक्र एवं मंगल के मध्य। दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है वह शुक्र ग्रह एवं मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ऑप्शन ए है 4 जुलाई, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 23 सितंबर और ऑप्शन डी है 3 जनवरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी हमारी सूर्य के सबसे निकट होती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ऑप्शन ए है 30 जनवरी को, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 22 सितंबर को और ऑप्शन डी है 4 जुलाई को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है 107.4 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए है 24 घंटे में, ऑप्शन बी है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, ऑप्शन सी है 23 घंटे 30 मिनट में और ऑप्शन डी है 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति और ऑप्शन डी है मंगल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए है ध्रुव तारा, ऑप्शन बी है अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है लुब्धक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है? सूर्य, क्योंकि दोस्तों सूर्य भी एक तारा ही है जो कि हमारे सबसे निकट स्थित है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? दोस्तों, ऑप्शन ए है यहाँ पर न्यूटन,
ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है पाणिनी, ऑप्शन सी है कोपरनिकस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा? ऑप्शन ए है हिकेटियस, ऑप्शन बी है होरोडोटस, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है इरिथोस्थनीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एरिस्टोस्थनीज ने पृथ्वी की सबसे पहले परिधि मापी थी। दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ऑप्शन ए है 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 43 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 80 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 30 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर। दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 12,700 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 12,750 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12,650 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 12,600 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपना 12,750 किलोमीटर। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 12,750 किलोमीटर। दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परिभ्रमण, ऑप्शन ए है परिभ्रमण, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है घूर्णन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घूर्णन। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। ऑप्शन ए है पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण और ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन ए होगा इसका पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑप्शन ए है उत्तर आयतन, ऑप्शन बी है दक्षिण आयनांत, ऑप्शन सी है अपसौर और ऑप्शन डी है उपसौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपसौर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ऑप्शन बी है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी है पृथ्वी का अक्ष से 66 सही 1.66 अनंत है और ऑप्शन डी है उपयुक्त बी और सी दोनों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन ए है अरिस्टोटल, ऑप्शन बी है कोपरनिकस और ऑप्शन सी है स्ट्राबो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरिस्टोटल ने की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की धुरी कितनी है? पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन सी है क्षैतिज, ऑप्शन डी है वक्रीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा झुकी हुई, इसका सही आंसर होगा दोस्तों झुकी हुई। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल,
यूरोपा, ऑप्शन डी है चंद्रमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंगल। पढ़ते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। ऑप्शन ए है यूरेनस के विषय में, ऑप्शन बी है नेपच्यून के विषय में, ऑप्शन सी है शनि के विषय में और ऑप्शन डी है मंगल के विषय में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मंगल के विषय में। दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति, क्योंकि यही सभी को पता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और वीडियो को पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए और वीडियो का पार्ट 1 भी देखिए। तब तक के लिए बाय।